हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन 17। कौन सा सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ? सेक्शन 17 की जो क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसकी कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसके अंदर 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हम कैसे इसको ना अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला है अप्लाई किस बेस पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस इन बिजनेस। बिजनेस में यूज़ करने की बेस पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ना कि मेरे यहाँ कहने का मतलब है जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है तो उसका कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, एक टाइप से ऐसा कह लो। तो कहते हैं कि हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस बेस पर हम बांटेंगे, है ना। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस इन बिजनेस, बिजनेस के यूज के बेस पर हम बांटेंगे। दूसरा, ये कौन सा सेक्शन कवर करता है? सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। ठीक है, दूसरा है और किसके बेस पर हम अप्लाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इनपुट। जो इनपुट है उसका यूज कैसे किया गया है, ठीक है, उसके बेस पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को आगे अप्लाई करेंगे सेक्शन 17(2) के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस केस में कैसे हम इसकी अप्रोप्रिएशनमेंट करेंगे, ऑफ क्रेडिट करेंगे। ये कौन सा सेक्शन को कवर करता है? सेक्शन 17(4) को कवर करता है। ठीक है, तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन 17। इसके अंदर है सेक्शन 17(1), 2, इसी के अंदर 17(3) भी है। ठीक है, और सेक्शन 17(4) ये कहते हैं एप्लीकेबिलिटी कि जो क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर होगी। मेन टॉपिक ये है हमारा। ये थे 3 टॉपिक, इन्हीं को मैं आगे एक एक स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ यूज इन बिजनेस। ठीक है, यदि जैसे कि जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(1) बी आर द गुड्स और सर्विस। आपको बताइए कि हमें सप्लाई किसकी होती है, गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है या दोनों की होती है। यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कौन यूज़ कर रहा है ये सर्विस? रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है। जैसे कि मैं कल आपके सामने ली थी होलसेलर, मैं रिटेलर हूँ तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं इसकी सप्लाई ले रहा हूँ। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी बिजनेस। मेरा पर्पज़ क्या है लेने का? जो मैंने सप्लाई ली है, गुड्स की ली है या सर्विस की ली है, मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं इसको आगे बिजनेस करना है। जो मैंने सप्लाई लिया आगे बिजनेस करना है। और पार्टली फॉर, मैंने समझो 100 रुपये की सप्लाई ली है तो 50 रुपये मैंने बिजनेस में लगाने हैं, और पार्टली फॉर अदर पर्पज 50 रुपये मैं किसी और पर्पज़ के लिए मैंने सप्लाई ली है, मैं रिटेलर हूँ। तो ठीक है, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रजिस्टर्ड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स एज एट्रीब्यूट्स टू द पर्पज ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है इनपुट, जैसे कि मैं, हमारा टॉपिक ही क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप सभी को अभी तक तो पता चल गया इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और ये वाले बेनिफिट कौन लेता है? रजिस्टर्ड पर्सन लेता है। तो यहाँ पर मेरे टॉपिक कहने का मतलब है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है किस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी ले सकता है। ये कहते हैं यदि मैं कौन हूँ? रिटेलर हूँ, और मैंने जो सामान खरीदा है, सप्लाई ली है, बिजनेस पर्पज के लिए ली है, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, तो मेरे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा? अवेलेबल होगा। ठीक है, यदि मैंने बिजनेस पर्पज के लिए आगे करना है। यदि मैंने अदर पर्पज के लिए सप्लाई ली है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है समझ गए। सेक्शन 17(1) मतलब कि जैसे कि मैं रिटेलर हूँ, मैंने होलसेलर से सप्लाई ली है और मेरा मकसद क्या है? बिजनेस पर्पज़ करना या अदर पर्पज़ करना। यदि मैं बिजनेस पर्पज़ के लिए सप्लाई लेती हूँ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे लिए क्या होगा? अवेलेबल होगा। यदि मैं अदर पर्पज़ के लिए सप्लाई लेती हूँ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल, मतलब ये वाला बेनिफिट मेरे लिए नहीं होगा। ठीक है, अभी तक तो आपको इतना हम पढ़ चुके हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो समझ गए होंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ इनपुट सेक्शन 17(2). ठीक है, यदि मैंने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस केस में, यदि मैंने सामान सप्लाई ले ली, ठीक है, कौन से सेक्शन के अंडर? यहाँ पर 2 सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 2 और ये सेक्शन 17(2) और ये सेक्शन 17(3). यदि मैंने आगे टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ किया है, जैसे होता ना, जैसे कि मैंने सामान लिया है ना, और मैं आगे टैक्सेबल सप्लाई के लिए ये यूज़ करती हूँ इनपुट को, तब और उसमें टैक्सेबल सप्लाई में क्या इंक्लूड है? 0 रेटेड सप्लाईज भी इंक्लूड है। तो भाई मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट
अवेलेबल होगा, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो मिल जाएगी यदि मैं उसको मतलब कि मैंने 100 रुपये लिए है ना, मैंने 100 रुपये की सप्लाई ली है, तो मैंने जो 50 रुपये हैं वो मैं आगे टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ कर रही हूँ। सप्लाई जो मैं आगे कर रही हूँ ना, मैं रिटेलर हूँ, मैं अब दूसरे रिटेलर को जो सामान बेच रही हूँ, तो वो जो सप्लाई मैं कर रही हूँ वो क्या है, टैक्सेबल है, तो उस केस में मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है रेपिटेशन ही हो रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यदि मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैंने बिजनेस पर्पज़ के लिए सप्लाई ली है, तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि मैं बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं ली है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है कि मैंने जो आगे सप्लाई की है वो टैक्सेबल होनी चाहिए ना, तभी तो मुझे, देखो मैं टैक्सेबल सप्लाई करूँगी तभी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिलेगी। यदि जो मैं सप्लाई करने जा रही हूँ वो उसमें टैक्सेबल है ही नहीं है, तो मैं फिर तो क्रेडिट की फैसिलिटी भी होता है ना कि डिडक्शन तभी मिलेगी ना यदि मैंने टैक्स देना हो, जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ा, डिडक्शन तभी मिलेगी ना यदि आपने टैक्स देना हो। ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है पार्टली फॉर नॉन टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट सप्लाई। ठीक है, मतलब कि इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। इसमें है सप्लाई ऑन विच रिसीवर इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्जेस बेसिस। जो रिसीवर है उसने किस बेस पर टैक्स देना है, रिवर्स चार्जेस बेसिस पे देना है। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन वन वही है जो हमने पीछे दूसरे पोर्शन में पिछली स्लाइड में पढ़ा, कौन सा प्रोविजन लागू होगा। आपके पास ऑप्शन है, ये अप्लाई कर लो या ये अप्लाई कर लो। यदि आपने ये अप्लाई किया एक्चुअल बेसिस पर तो सेक्शन 72 की प्रोविजन लागू होंगे, जो हमने पीछे भी किया है ना, सेक्शन 72 के प्रोविजन लागू हुई। आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है, आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है, अवेल क्रेडिट। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, जितना भी 100 रुपये है, क्रेडिट एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ 50% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है उसका 50% आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये है आपका टॉपिक, मतलब कि दीज शैल हैव ऑप्शन अवेल ऑफ क्रेडिट एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस इन दैट मंथ एंड द रेस्ट शैल लैप्स। ठीक है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, 3 पोर्शन किए हैं कि जो क्रेडिट है किस केस में एप्लीकेबल है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट किस केस में एप्लीकेबल है, किस केस में एप्लीकेबल नहीं है। यदि तो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैंने जो सप्लाई ली है आगे बिजनेस के लिए ली है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। यदि मैंने किसी बिजनेस के लिए नहीं ली है सप्लाई तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, यदि मैंने जो सप्लाई ली हुई है और मैं आगे जो सप्लाई कर रहा हूँ वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगी। यदि वो अगली टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो तीसरा पोर्शन है इन केस ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में 72 का प्रोविजन लागू होंगे और 73 क्या कहता है 50% ऑफ द की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 50% आधा है ना, उसकी आधे को हम एडजस्ट कर सकते हैं, फैसिलिटी लग सकते हैं 50%। ठीक है, ये था हमारा आज एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।